हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, आज हम एक ऐसे गवाही को सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे काम किया और परमेश्वर ने उन्हें अपनी सेवकाई में कैसे बुलाया, किस तरह उन्हें इस्तेमाल करके अपने सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया और परमेश्वर ने कैसे उनके द्वारा अपने चिन्ह और चमत्कार को अपने चर्च को स्थापित कराया। हालेलुया। यह गवाही चार्ल्स थॉमस स्टर्ट, जिनकी जन्म 1860 में इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। वह एकमात्र ऐसे मिशनरी थे जिन्होंने 3 राष्ट्र चीन, भारत और अफ्रीका में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाया और यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए प्रार्थनाएं की। चार्ल्स थॉमस स्टर्ट के पिता एडवर्ड स्टर्ट इंग्लैंड के धनवान व्यक्तियों में से एक थे। उनके एक मित्र थे जिनका नाम विंसेंट था। वे दोनों घुड़दौड़ में बहुत रुचि रखते थे और अपना ज्यादातर पैसा घोड़ों पर दांव पर लगाते थे। इसके अलावा वे और भी दूसरे खेलों में बहुत रुचि लेते थे। एक बार उनके मित्र एक थिएटर में गए जहां उन्होंने डीएल मोडी का संदेश सुना। सन 1877 में उनका जीवन डीएल मोडी के संदेशों को सुनकर बदल चुका था। अतः उन्होंने घुड़दौड़ आदि खेलों पर अपना रुपए दांव लगाना छोड़ दिया। यह उनके जीवन की एक बड़ी विडंबना थी कि जीवन परिवर्तन के 2 साल बाद ही उनके पिता इस दुनिया से चल बसे। अपने पिता के देहांत से चार्ल्स थॉमस स्टर्ट को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन दिनों में वह क्रिकेट में अपना नाम कमा रहे थे और अपने खेल से बहुत से क्रिकेट प्रेमियों के लिए उनके हीरो बन चुके थे। अपने चौके और छक्के से पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता था। वह एक मंजे हुए क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्रिकेट खेलने के साथ साथ उन्हें बाइबल पढ़ने का भी बहुत शौक था। खाली समय में वह अक्सर बाइबल पढ़ा करते थे। वह बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल क्लास में जाया करते थे। धीरे धीरे उनका रुझान प्रचार करने की ओर और बढ़ने लगा। सबसे पहले वह चीन गए और वहाँ एक कलीसिया की स्थापना की। वहाँ उनके लिए यह खतरे से खाली नहीं था। उन्होंने इन खतरों का जरा भी परवाह नहीं की और अपने काम में लगे रहे। उन्होंने अन्य मिशनरियों से सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे रहा जाता है। वह हर सुबह कुछ मील दूर पैदल चला करते थे, जिससे उनके पैरों में सूजन आ जाती थी। उनका कहना था कि जब वह सुबह पैदल टहलते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहे हैं और वह उसके साथ बातें कर रहे हैं। वह उसे अपना आत्मिक साथी मानते थे। अपने पिता की संपत्ति का उन्हें एक बहुत बड़ा भाग पुश्तैनी संपत्ति के रूप में मिला था, जो 29,000 बिलियन डॉलर थी। उस समय उनका उम्र केवल 25 साल ही था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति परमेश्वर के कार्यों के आगे बढ़ाने के दान में देने का फैसला कर लिया था। उन्होंने अपनी संपत्ति में से 25,000 बिलियन डॉलर बहुत से मिशनरी संस्था को दान के रूप में दे दी। उनके पास केवल 3400 बिलियन डॉलर ही बचे थे। ये बचे हुए डॉलर भी उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी के नाम कर दिए थे, पर उनकी पत्नी ने इतनी बड़ी रकम रखने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि हमें धरती पर रहकर धन नहीं बटोरना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग ही इसे रखने का सबसे सुरक्षित स्थान है। अपनी पत्नी के इन्हीं ख्यालों के कारण चार्ल्स उनके कायल थे। उनका विवाह परमेश्वर का भय मानने वाली एक सुंदर तथा सुशील महिला से हुआ था, जिसका नाम प्रिसिल्ला लिविंगस्टोन स्टैवर्ट था। अपने विवाह के तुरंत बाद चार्ल्स और उनकी पत्नी सीधे लुंगेकफू नामक टापू पर सुसमाचार प्रचार करने लगे। शादी के बाद उनकी 5 संतानें पैदा हुए, जिनमें से 4 लड़कियां थीं। सन 1894 तक 10 साल चीन में सेवकाई करने के बाद चार्ल्स अपने परिवार के साथ इंग्लैंड वापस आए। उनके पिता का सपना था कि वह भारत और अफ्रीका भी जाएं और वहां पे धनवान लोगों के बीच जाकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करें। अतः चार्ल्स भारत आए और यहाँ 6 साल रहकर सेवकाई का बड़ा काम मेहनता और लगनता से किया। वह ऊटी, मैसूर और मद्रास में भी रहे। अपनी सेवकाई से जब भी उनको थोड़ा बहुत समय मिलता था तो वह अपने इंग्लैंड वासियों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। सन 1904 में भारत की टीम में रहकर इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 200 रन बनाए। इससे पहले जब वह अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे तो उन्होंने इतने ज्यादा रन कभी नहीं बनाए थे। सन 1906 में वह एक बार फिर भारत से इंग्लैंड लौट आए। भारत में अपनी जन्मभूमि इंग्लैंड लौटते समय लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। इंग्लैंड में रहते हुए जब वे 50 साल के हुए तो उन्होंने अफ्रीका जाकर सेवकाई करने का फैसला किया। जब वह अफ्रीका की राजधानी सूडान पहुंचे तो उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। वह सांस की बीमारी से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने उन्हें घर छोड़कर कहीं दूर जाने की अनुमति नहीं दी थी, परंतु फिर भी वह सेवकाई के लिए अफ्रीका गए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। वहां रहने वालों के दिलों में परमेश्वर के प्रेम के बीज बोने वाले वह पहले अंग्रेज मिशनरी थे। एक बार किसी अंग्रेज युवा मिशनरी ने उनसे पूछा था कि इतनी ज्यादा उम्र में भी वह कैसे जगह जगह जाकर प्रभु के सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं।
तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि जब दिल में किसी काम को करने की आस हो और इरादे दृढ़ हो तो बढ़ती उम्र कभी रास्ते की रुकावट नहीं बनती। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है उसके सामने तो मेरा बलिदान शून्य है। एक बार उनके टेंट में आग लग जाने से खाने पीने की चीजें बर्बाद हो गई थी। उनके पास इतना रुपए भी नहीं था कि वह कुछ और खाने पीने की चीजें खरीदे, तो उन्होंने अपने कोट के कीमती बटनों को बेचकर आलू खरीदे थे और उन्हीं की सब्जी बनाकर खाई थी। वह अक्सर अपनी जीविका चलाने के लिए सोने के खानों में काम किया करते थे। 16 अक्टूबर 1913 को वह न्यागरा वाटरफॉल देखने के लिए वहां उनके रहने के लिए घर बनाया गया। वहां का पहला मिस्टरी उनका घर माना जाता है। उन्होंने अपने इस घर को बकिंघम पैलेस का नाम दिया गया था। 2 साल में उन्होंने कई सौ किलोमीटर की यात्रा और हजारों लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। जब वह भारत में थे तब उन्होंने बंगला भाषा में बाइबल के नए नियम का अनुवाद कराया। 1916 जुलाई में वह एक बार फिर अफ्रीका गए, परंतु इस बार उनके साथ उनकी बेटी एडिथ भी थी, जिसका विवाह उन्हीं के साथ एक अंग्रेज मिशनरी से हुआ था। उस मिशनरी को चार्ल्स अपने बेटे के समान मानते थे। अफ्रीका में उनके साथ उनके 40 मिशनरी और भी थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। चार्ल्स का जीवन बहुत सादगी भरा था। वह जहाँ भी गए अपने हाथ की बनी झोपड़ी में ही रहे। 70 साल की उम्र में वह रात में केवल 4 घंटे ही सोते थे। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में बाइबल की कई भाषाओं को अनुवाद करने में व्यस्त रहते थे। उन्होंने अफ्रीका की स्थानीय भाषा किंगवाला में भी बाइबल का अनुवाद करवाया था, जो स्क्रिप्चर गिफ्ट मिशन द्वारा पब्लिश की गई थी। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वह इतने कमजोर हो गए थे कि ठीक से चल भी नहीं सकते थे या कभी भी एक आलसी व्यक्ति जीना व्यतीत नहीं करना चाहते थे। शरीर के दर्द को कम करने वाली गोलियां खाने के बाद लगातार उनकी सेवा से उनका प्रचार करने और काम करने की क्षमता धीरे धीरे क्षीण होती गई। 1931 जुलाई 12 को एक बार फिर अच्छा स्वास्थ्य पाकर उन्होंने जगह जगह जाकर कई प्रार्थना सभाएं आयोजित की। आखिरकार जीवन के अंतिम दिनों तक परमेश्वर के लिए कार्य करते करते 16 जुलाई सन 1931 में उनका देहांत हो गया। जीवन की अंतिम श्वास निकलते तक उन्होंने हालेलुया कहते रहे। उनकी सांसों में परमेश्वर का प्रेम लोगों की अंतिम सांसों में दिखाई देता रहा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में भी बहुत बड़ी गवाही को लेकर के आए और अपनी राज के लिए, अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।